हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमने अब तक काफी सारी चीजें देख ली। आज हम मोशन के जो लॉज है वो देखने वाले। लॉज मतलब लॉज नहीं, इक्वेशंस देखने वाले जो न्यूटन ने दिए। न्यूटन स्टडीड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड गेव 3 इक्वेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं सेट ऑफ 3 इक्वेशंस। उसने दिए 3 इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिलेट डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। वो जो इक्वेशन थे वो किसे रिलेट कर रहे थे? टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनको रिलेट कर रहे थे। मतलब इनके बीच में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है हमें उन इक्वेशन से पता चलता है। और ये किसने दिए? हमें न्यूटन ने दिए। और उसने क्या कंसीडर किया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। तो चलिए पहले तो हम देखेंगे कि 3 इक्वेशन कौन से है। हमें ये पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा ये इक्वेशंस कौन से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है। चलिए देखते हैं। पहला तो क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन है, हमको पता है। लेकिन अभी इनमें v क्या, u क्या बताता हूं आपको। चलिए देखते हैं। v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। u मतलब हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा, अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं इन सारों के जो मतलब है वो। तो देखिए u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सेलरेशन। मतलब क्या हमें क्या सपोज करना है? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t ड्यू टू एक्सेलरेशन a एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज s। मतलब क्या? जब स्टार्ट हुआ तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, जब फाइनल पोजीशन पे उसके पहुंचा हो तो फाइनल वेलोसिटी v थी। कितने टाइम में गया? t टाइम में। किसकी वजह से? एक्सेलरेशन की वजह से। और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो यस। तो ये तीनों इक्वेशन है। अभी ये किस तरीके से आते हैं ये हमें देखना है, हमें डिराइव करना है। डिराइव मतलब हम इक्वेशंस को लाएंगे कि ये कैसे आए, और हमें ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफ जिसके बारे में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में या उसके पहले ट्यूटोरियल में पढ़ा था, उसी तरीके के ग्राफ से हम इन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम जो पहला वाला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डिराइव करेंगे। ये जो इक्वेशन है वो किसके बीच का रिलेशन दिखाता है? वेलोसिटी और टाइम। दिस इक्वेशन शोज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। और जो सेकंड इक्वेशन है ये किसके बीच का? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है। और जो थर्ड इक्वेशन है वो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखाता है। तो चलिए पहले हम देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी किस तरीके से डिराइव करना है। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जो पहला वाला इक्वेशन था हमें वही देखना है, जो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है। उसके लिए हमें ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। और जो न्यूटन ने एक डिराइव की थी इक्वेशन जो बताए थे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था। मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था। और हमने देखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरीके से आता है, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा है। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे सिंपल से। पहले हमें क्या निकालना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं। ये हमारी वेलोसिटी है y एक्सिस पे। x एक्सिस पे हमारा है टाइम। टाइम है हमारा x एक्सिस के ऊपर। सिंपल सी बात है। हमारा ओरिजिन, ओरिजिन तो आपको पता है, ये हमारा ओरिजिन। अब हमें क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। मतलब हम कंसीडर करेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u, वो u से स्टार्ट होता है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटर के साथ, एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। याद होगा आपको लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था। बस वो हमारा ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट 0 से हो रहा था, उसकी वेलोसिटी स्टार्ट 0 से हो रही थी। लेकिन हमें यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही,
हम उसकी वेलोसिटी u ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, तो हम कंसीडर करेंगे ए वाला पॉइंट, ये जो वाला पॉइंट है ये हमारा u है, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी u। यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 होगा तब उसकी वेलोसिटी u होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसीलिए। तो चलिए निकालते हैं स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने निकाल ली। यहां से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट, यहां पे आके पहुंच गया। अभी ये जो है फाइनल वेलोसिटी, ये जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा नीचे आता है, मैं नीचे निकालता हूं थोड़ा, ये वाला पॉइंट v, जिसे मैं v से डिनोट कर रहा हूं। v मतलब हमारी फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ग्राफ के बारे में तो आपको पता होगा, u उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, v फाइनल। तो यहाँ पे आके पहुंचा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, लेकिन यूनिफॉर्म बढ़ रही है। एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है, हम बोल सकते हैं, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पहुंच गया। तो अभी हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करके लेंगे, हमें बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले भी निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान जाएगा नाम देने में। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूं, यहां से एक वर्टिकल लाइन जो कि y एक्सिस को पैरेलल निकाल लेता हूं। ये मैं बाद में भी निकाल सकता हूं, लेकिन पहले भी निकालनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बाद में ही निकालते हैं, अभी क्यों, अभी सिर्फ हम नाम देंगे। चलिए ये पॉइंट है मेरा b, ये जो पॉइंट है मेरा कैपिटल B, इसको नाम दे रहा हूं मैं, ये पॉइंट है b। और ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट है d, ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दूंगा d। और चलिए ये d, और जो v है, ये v वाला पॉइंट, इसको मैं नाम दूंगा c। तो देखिए ये b, ये d और c, मैं पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं। और ये आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बुक में हमारे यही नाम दिए गए, मैं इसलिए यही नाम दे रहा हूं, d b c। v मतलब वैल्यू है, y एक्सिस के ऊपर की एक वैल्यू, जैसे हमने ली थी 5, 10, 15, 20, हमारी एक 60 थी, तब जो वैल्यू ली थी हमने, बस यहाँ पे हम v और u से डिनोट कर रहे हैं उन वैल्यूज को। न्यूमेरिकल लेने की बजाय, न्यूमेरिक वैल्यू लेने की बजाय हम u और v ले रहे हैं, u स्टार्टिंग, v फाइनल वेलोसिटी। तो हमें मिल गई। अभी आप देखिए ये जो हमारा क्या है, ये टाइम है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से मतलब टाइम 0, लेकिन 0 पे उसकी वेलोसिटी u थी, और जैसे जैसे टाइम उसका t हो गया, हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे जो यहां तक हुआ है, यहां तक देखिए, यहां से मतलब इस यहां तक, तो ये पूरा का पूरा टाइम मैं कंसीडर करूंगा स्मॉल टी टाइम उसने कवर किया टोटल b तक जाने में। d से b उसकी वेलोसिटी गई, तब तक उसने स्मॉल टी टाइम कवर किया। इसका मतलब ही क्या है कि स्मॉल टी टाइम में वो ऑब्जेक्ट गया और उसकी वेलोसिटी u से v बनी, स्मॉल u से स्मॉल v। तो चलिए देखते हैं, अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी, u, स्मॉल u, जिसकी वैल्यू कितनी है, od। देखिए आप, इनिशियल वेलोसिटी ये कुछ भी हो सकती है, 5, 10, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ग्राफ से हम ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं उसे, लेंथ उसकी od। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा od। देखिए आप ग्राफ, अगर आप ग्राफ जानते हैं तो आपको पता है u यहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू है od है। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी v, उसकी वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी v, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू देखिए आप o से लेके c तक है। जो ये वाला पॉइंट है इसको मैंने नाम c दिया है, तो o से लेके c तक, तो उसकी वैल्यू क्या है, oc, फाइनल वेलोसिटी v। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक वो पूरा v है, और ये छोटा वाला पार्ट u है, u od है, v oc है। हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते, अभी मैंने आपको नोटेशंस बताए भी थे। चलिए एक्सेलरेशन स्मॉल a इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मैंने सिर्फ VL लिख दिया, वेलोसिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए, कोई बात नहीं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, अभी चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चलिए फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v, इनिशियल वेलोसिटी u है, v माइनस u डिवाइडेड बाय t। v माइनस u डिवाइडेड बाय t हमें मिल गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। v माइनस u मतलब v क्या है हमारा, oc, u है od, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ oc माइनस od डिवाइडेड बाय t। तो ये जो है पूरा, ये हमारा इधर का ग्राफ है, यहाँ पे आप इक्वेशंस लिख रहे हैं।
तो ओसी माइनस ओडी बाई टी आ गया। ओसी भी है, ओडी यू है। अब देखिए ओसी और ये ओडी, अगर मैं इस ओसी में से इस ओडी को माइनस कर दूंगा, ए वाला पार्ट में माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है सोचिए आप। अब अगर आपको मतलब पता होगा ग्राफ से, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ओसी से ओडी माइनस करो तो मुझे ये सीडी मिलेगा। क्या मिलेगा? सीडी, या फिर मैं डीसी भी बोल सकता हूँ, लेकिन सीडी मिलेगा। तो मुझे ए क्या मिल रहा है? ओसी माइनस ओडी मुझे मिल रहा है सीडी डिवाइडेड बाई टी। ओसी ये पूरा है, ओडी ये नीचे वाला पार्ट है। अगर मैं इस पूरे पार्ट से नीचे वाला पार्ट निकाल दूंगा तो सिर्फ मुझे इतना पार्ट मिलेगा, और इतना पार्ट कौन सा है? ये सिर्फ ये वाला पार्ट। तो ये कौन सा है? सीडी। सिंपल सी बात। तो ये इज इक्वल टू सीडी डिवाइडेड बाई टी आ गया। अभी सीडी, इससे मैं क्या निकालूंगा? सीडी। तो मुझे सीडी क्या मिलता है? सीडी इज इक्वल टू एटी मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए और टी का मल्टीप्लीकेशन, तो सीडी इज इक्वल टू एटी मिल रहा है मुझे। तो ये मुझे मिल गया, सीडी इज इक्वल टू एटी। अब हमें क्या करना है? कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, जो मैंने आपको पहले बोल रहा था कि मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन फिर बोला चलिए बाद में निकाल दे, क्या बात है। तो अभी देखिए हमें क्या, कहां से, या बी से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, वाई एक्सिस को पैरेलल। तो मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। देखिए ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, डॉटेड लाइन ड्रॉ की, जो कि वाई एक्सिस को पैरेलल है और बी से पास हो रही है। तो एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस कट करेगी? वो ई पे। मैं यहां पे नाम लूंगा कैपिटल यू उसको। और हमें बी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो चलिए निकालते हैं। उसमें क्या है, लाइन मारना आता है हमें, निकाल ली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहां पे नाम लूंगा ये। तो मैं पहले इसलिए बोल रहा था कि पहले लाइन क्यों निकाली, क्योंकि नाम देने में आसानी जाती है, ए बी सी ए डी, इसलिए यहां पे भी एक निकाल लेते हैं। तो नाम देने में आसानी है इसलिए। देखिए आपने डॉटेड लाइन जो निकाली है, हम बाद में निकाल लिए। अभी आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो क्या क्या हमने ड्रॉ किया है। अगर मेंशन नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, ये सिंपल सी बात है। देखिए अब हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें अभी क्या मिला है? सीडी इज इक्वल टू एटी मिला है। अभी आप देखिए हमारा जो बीई है, बीई मतलब हमारा वी है, बीई की वैल्यू क्या है हमारी? वी। अभी पता है ग्राफ, अभी देखिए आप, ये कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ये मेरी वैल्यू 10 है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल निकालता हूँ और इसको ए बी पॉइंट बोलता हूँ, तो मेरी ए बी की वैल्यू क्या होगी? मेरी जो ए बी की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी? 10 ही होगी। सिंपल सी बात है, ए बी की वैल्यू भी 10 होगी। तो उसी तरीके से मेरी जो बीई है उसकी वैल्यू वी होगी। चलिए लिखते, और मैं क्या लिख सकता हूँ? बीई को मैं ए बी प्लस ए लिख सकता हूँ। चलिए लिखता हूँ, बीई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। बी को क्या लिख सकता हूं मैं? ए बी प्लस ई। मैंने बस टुकड़ों में लिखा है, ए बी प्लस ए। सिंपल सी बात है, हमको पता है। अभी बी जो मेरा वी है, बी मतलब वी है मेरा, तो बी को मैं वी लिखूंगा, वी। और ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं? देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है मेरा, ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी है मेरा, तो मैं ए बी को सी डी लिखता हूं, प्लस ए जो ए है मेरा, ए को मैं ओडी भी लिख सकता हूँ, ओडी। ए को क्या लिखूंगा मैं? ओडी। और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो इस तरीके से, क्या कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड, और क्या, ए इज इक्वल टू ओडी। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। एक है सिंस ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए इक्वल टू ओडी। और क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से तो इक्वली होंगे, सीधी सी बात है, हमें ग्राफ से दिख रहा है वो। तो चलिए हमें मिल गया। अभी v इक्वल टू सी डी का वैल्यू क्या है? ए टी प्लस ओडी की वैल्यू क्या है? ओडी मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी u है, u। तो देखिए अभी मैं इसे अच्छे से रिजाइन करूंगा तो मुझे u प्लस एटी मिल रहा है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी मुझे मिल गया, पहला इक्वेशन मिल गया। अभी एटी प्लस यू रखो या u प्लस एटी, कोई बात नहीं, सब में पता है आपको v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमें मिल गया। तो किस तरीके से निकाला हमने? पहले तो हमें ग्राफ चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ग्राफ याद रखना। ग्राफ कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन आएगी और जीरो से पास नहीं होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू हमने ली है, तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू। तो यहां से यू से स्टार्ट किया, कोई भी ले सकते हो डिस्टेंस, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा कोई बात नहीं। तो यू से स्टार्ट किया स्ट्रेट लाइन, और टाइम हमने टी लिया है, टी टाइम तक वो ट्रैवल किया है उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने, और फाइनल वेलोसिटी उसकी वी है। फाइनल कहां पे पहुंच गया? वी पे पहुंच गया। तो देखिए आप यहाँ पे वी है उसकी वेलोसिटी, उस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया?
इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू ओडी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू ओसी लिख दिया। उसके बाद एक्सेलरेशन हमको पता है चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंजिंग वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल अभी यहाँ पे लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो फाइनल v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम t है हमारा, टोटल टाइम t। और v की वैल्यू क्या है ग्राफ से ओसी, u की वैल्यू ओडी, तो ओसी माइनस ओडी की। अभी देखिए तो ओडी प्लस डीसी करूंगा तो मुझे पूरा ओसी मिल रहा है। तो इसका मतलब ही क्या, अगर मैं ओसी से ओडी माइनस करूंगा तो मुझे ए डीसी मिलेगा या फिर सीडी मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो मुझे ए इक्वल टू सीडी बाई टी मिला, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सीडी इक्वल टू एटी मुझे मिल गया। तो पहले तो आपको यहां तक निकालना है, ये जो पॉइंट है यहां तक निकालना है, सीडी इक्वल टू एटी। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डॉटेड लाइंस निकालनी है पैरेलल एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस के, जो कि पॉइंट बी से पास हो। बी से पास होने वाली वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस को पैरेलल है हमने निकाल ली, जो एक्स एक्सिस को ई पे कट कर रही है, ई। और फिर हमने क्या किया, यू से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल है, जो बीई को यहां पे कट कर रही है, ए पे। सिंपल सी बात। और हमने बी से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर ली जो कि सी से जा रही है हमारी। तो हमने सी तो पहले नाम दे दिया था, जो हमारा वी पॉइंट है जहां तक हमारी फाइनल वेलोसिटी है वी, उसी को हमने सी बोला था, वो सी बी लाइन बन गई वो हमारी। तो यहां से हमें क्या पता चला, जो हमारी बीई है, बीई मतलब क्या है हमारा वेलोसिटी है वी, फाइनल वेलोसिटी। जो हमारी फाइनल वेलोसिटी वी है उसकी वैल्यू बीई के बराबर है, ग्राफ से हमें पता चल रहा है। तो बीई को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, बीई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। देखिए आप ए बी प्लस ए लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अगर मैं ए प्लस ए बी करूंगा तो मुझे पूरा का पूरा बीई मिल रहा है। सिंपल सी बात। और ए बी को ही मैं सी डी लिख सकता हूं, जो हमारा ए बी है ए बी, उसी को मैं सी डी लिख सकता हूं, ए सी डी, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। ऑपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की, क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसी तरीके से ए को ओडी लिख सकता हूं, ये जो ए है उसको मैं ओडी लिख सकता हूं, वो भी रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से। तो लिख दिया मैंने। अभी मेरे पास सीडी की वैल्यू है जो मैंने पहले निकाली थी, सीडी की वैल्यू 80 है। तो आप इसको बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 सीडी इज इक्वल टू 80, आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सिर्फ फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया फिर भी चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें सीडी की वैल्यू 80 मिली और ओडी की वैल्यू यू मिली। ओडी क्या है हमारा, वो तो हमने स्टार्टिंग में लिया था, यू इक्वल टू ओडी, जो कि इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फिर रीअरेंज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80, बस हो गया, मिल गया हमें v इक्वल टू यू प्लस 80, जो हमारा इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, जो इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन दिखाता है वो इक्वेशन। पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन करके लेना है, और जिस स्टेप में, जिस तरीके से मैंने सारी बातें लिखी है उसी स्टेप में लिखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है, आराम से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि डिराइव करो, कौन सा भी बोल सकते हैं आपको। ये सिर्फ पहला इक्वेशन हो गया हमारा, बाकी के 2 इक्वेशन हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। लेकिन आपको पहला इक्वेशन के ऊपर सपोज आपको क्वेश्चन आ गया तो आपको जिस स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है आपको लिखना है। पहले ग्राफ आपको अच्छे से याद करना होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के लेना होगा, कंसेप्ट क्लियर करना होगा कि मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग में u है, 0 नहीं है, तो u से यहां से स्टार्ट होगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। हमने देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने देखा था। तो उसी तरीके से सेम ग्राफ के बाद हमको सिर्फ इस ग्राफ को और जो जो बातें हम जानते हैं उसको रिलेट करके सारा का सारा लिखना है, बस कोई बात नहीं, हमको मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80। तो आप नोट डाउन करके लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन करके ले सकते हैं, या फिर दोबारा देखिए जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, पहली बार समझ के लीजिए अच्छे से, दूसरी बार में स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप मैं कर रहा हूं मेरे पीछे पीछे नोट डाउन करके लीजिए, बस हो गया काम। बाकी के जो 2 इक्वेशन है हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो या फिर अगर कोई मेरी मिस्टेक हो रही हो, कोई भी मतलब इंसान हो, मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, आराम से, मैं कोई रोबोट नहीं हूं, कोई नहीं, तो मतलब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है मेरी, तो अगर मेरी कोई मिस्टेक हो गई तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि सर आपकी ये मिस्टेक हो गई। अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं मिली तो नॉट फाउंड बोल दीजिए, मिस्टेक नॉट फाउंड कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि मतलब मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, या फिर मुझे फीलिंग आई कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप कमेंट करोगे तो आपको भी मतलब फीलिंग आई कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप ये भी बोल सकते हो मुझे कि समझ में आ गया, इतना हो गया मेरा, पढ़ लिया मैंने, गुड नाइस, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।